जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अनसिक्योर लोन नहीं दिया तो बैंक क्या कर सकता है। बहुत दिनों से बहुत भाइयों के सवाल आ रहे थे, जो कि जिन्होंने अभी लोन डिफ़ॉल्ट नहीं करा है या फिर आगे चल के उनका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर अभी पहला दूसरा ही मंथ उनका चल रहा है। वो लोग एक सवाल हमेशा पूछते हैं कि सर, अगर मैंने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बैंक आखिर क्या कर लेगा, ठीक है। या फिर किसी भी अनसिक्योर लोन अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं हम, तो उसके अंदर बैंक हमारे साथ क्या कर देता है। पहले तो मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ, अनसिक्योर और सिक्योर लोन का फ़र्क, ठीक है। तो मेरे भाई, अनसिक्योर लोन ऐसा लोन होता है जिसके अंदर आपने किसी भी तरीके की कोई भी गारंटी नहीं दे रखी है। कोई मकान जायदाद, कोई गाड़ी वगैरह आपकी गिरवी नहीं है। जैसा मान लो आप कोई कार या बाइक लेते हो, तो जो जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होता, आपको एनओसी नहीं मिलती बैंक से, तब तक वो जो गाड़ी है वो बैंक की ही रहती है एक तरीके से, समझ रहे हो। या फिर आप कोई मॉर्गेज लोन लेते हो, आप अपनी ज़मीन जायदाद कुछ भी है आपकी, आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, उसको आप लोग गिरवी रख के लोन लेते हो, तो वो एक सिक्योर लोन होता है। बट ऐसा कोई लोन जैसा पर्सनल लोन, आपका क्रेडिट कार्ड, कोई क्रेडिट लिमिट, आजकल केसीसी लोन भी आते हैं, वो भी अनसिक्योर रहते हैं, ठीक है। कई सारे केसीसी क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर रहते हैं। तो ऐसा कोई अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन रहता है, तो ऐसे में बैंक आपके साथ क्या कर सकता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, और अगर बैंक ऐसा कुछ करता है तो उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, कैसे कैसे आपको सेटलमेंट करनी है, किस तरीके से आपको इनके रिकवरी वालों को संभालना है, ठीक है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपका स्वागत करता हूं, ठीक है। अगर कोई भी लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आया है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, किसी नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, प्रायर नोटिस बनवाना है, फिर ऐसा कुछ भी आपको करना है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हो, ओके। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि बैंक आखिर कर क्या सकता है। तो देखो, दो शब्दों में जवाब दूंगा कि बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिविल खराब कर सकता है। वो तो वैसे भी खराब होना है, अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट करा है या फिर आप पे लोन की किस्तें नहीं भरी जा रही हैं, आप 1-2 महीने डिफ़ॉल्ट करते हो, तो लोन आपका सिविल वैसे ही खराब हो जाएगा, समझे। वैसे ही आपका सिविल खराब हो जाएगा। अब कई भाई लोग इसमें एक चीज़ सोचते हैं कि अगर आपका एक बार सिविल खराब हो गया तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। देखो, सिविल कम से कम कितना हो सकता है, सिविल कम से कम हो सकता है अपना 300, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पहुँच सकता है, 900। इनसे ज़्यादा ना तो किसी का हुआ है, ना इससे कम किसी का हुआ है, ठीक है। हाँ, ज़ीरो रह सकता है, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं, वो तब रहता है जब आपने कोई लोन वोन ना लिया हो, ठीक है। अब खराब सिविल को कैसे ठीक करा जाता है, जैसे मान लो आज आपका लोन डिफ़ॉल्ट है, आगे चल के साल भर बाद या 2 साल बाद आपका लोन सेटल वगैरह होता है, उसके लमसम 3 साल बाद अपने आप ही सिविल रीसेट हो जाता है। चाहे तो आपका 900 होगा तब भी आपका ज़ीरो पे आ जाएगा, अगर आपका 300 होगा तो भी आपका एकदम शून्य पे आ जाएगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि हर 3 साल में सिविल अपने आप अपडेट होता है, ठीक है। आप चाहो तो अपना सिविल से सिक्योर क्रेडिट कार्ड या फिर छोटे मोटे और लोन लेके ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप 30% से नीचे यूज़ करोगे, आपका सिविल वैसे भी ठीक हो जाएगा 6 महीने के अंदर। बाद में आपको बैंकों के द्वारा छोटे मोटे लोन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एनबीएफसी वगैरह देंगी पहले तो, ठीक है, 2,000 के, 5,000 के, 10,000 के। वो आप लेके टाइम पे अगर भरते हो तो उसके बाद आपको बड़े लोन्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम अपने मैक्सिमम क्लाइंट के साथ ऐसी चीज़ें करवाते हैं, उनका सिविल ऐसे ही ठीक करवाते हैं, ठीक है। अब मेन उस पर आ जाते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकता, सिविल खराब करेंगे, वरना आपको कॉल्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनके जो दल्ले दलिया होते हैं ना, 10वीं फेल रिकवरी एजेंट, वो लोग आपको दिन में 100 50 कॉल करेंगे। अब इस कॉल्स का रिप्लाई आपको कैसे देना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई लोगों को क्या लगता है कि अगर वो कॉल नहीं उठाएंगे तो बैंक कोई कार्रवाई कर सकता है। बैंक घंटा कुछ नहीं कर सकता, बाबा जी का ठुल्लू बैंक कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कॉल ना उठाओ, आप एक सिंगल कॉल मत उठाओ और बोलो, बैंक कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है, आपकी सिम, आपका फ़ोन, आपकी मर्जी। बैंक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ये बंदा कॉल नहीं उठा रहा है फिर कुछ और नहीं। बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आपको 100 में से 1-2 कॉल उठा लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कॉल्स बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, अपडेट नहीं जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विजिट बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को विजिट रोकने के लिए 1-2-4 सिंगल कॉल्स पर बात करनी पड़ेगी। अगर आप पे बात नहीं हो पाती तो आप किसी की कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा ले सकते हो, चाहे तो हमारी या किसी और की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, विजिट वगैरह किस तरीके से रोकी जाए। विजिट रोकने का एक ही तरीका है मेरे भाई, आपको आरबीआई में कंप्लेंट डलवानी पड़ेगी और इनको 1-2 विजिट पे सही तरीके से संभालना होगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं संभालना चाहते तो आप विजिट से पहले कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सोचते हो कि मैं संभाल लूँगा रिकवरी वालों को सही तरीके से, तो इनका आईडी कार्ड, इनका ऑथराइजेशन लेटर और इनका डीआरए का सर्टिफिकेट मांगना मैंडेटरी है। अगर आपको नहीं दिखाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको तुरंत भगा दो,
बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अगर खाली आईडी कार्ड दिखा रहा तो भी भगा दो, कहते भाई 2 चीज़ और लेके आ तब बात करूँगा। अगर वो बोले कि कहाँ लिखा हुआ है क्या है, तो बोल दी जाके RBI की गाइडलाइंस पढ़ ले। तूने DRA नहीं कर रखा इसलिए तो को नहीं पता है, समझे। कई बार क्या होता है, ये लोग बैठ जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेता कि मैं जाऊँगा नहीं तब क्या करना है। तो भी मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो आप क्या करो, अपने फ़ोन से, अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालो, वीडियो कैमरा स्टार्ट करो, और जब तक ये ना जाए, जब तक ये भड़वा, जब तक ये 10वीं फेल रिकवरी एजेंट ना आ जाए, तब तक इसका वीडियो बनाते रहो, इस पर ID कार्ड और बाकी चीज़ें मांगते रहो, समझे। इसे सीधे कह दो कि जब पेमेंट नहीं कर रहा, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा भाई, पेमेंट नहीं करूँगा तो पता क्या कर लेगा, है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। 1 मिनट क्या कर लेगा पता है नहीं दे रहा पैसे, क्या कर लेगा। बैंक से लिए थे ना, बैंक को ही दूंगा। तू कौन है, बैंक का लड़का है क्या। अपने आधार कार्ड पे बैंक पापा की जगह पे बैंक का नाम लिखवा ले, तब दे दूंगा तेरे को पैसे। वो तो वो करेगा नहीं, सीधी बात है, अपने आप चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अगर आप लोगों को नहीं झेलनी रिकवरी वगैरह, कई भाई लोग होते हैं जो कि ऑफिस वगैरह जाता है, उनकी फैमिली वगैरह रहती है, वो लोग नहीं देखते, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, सिंपली आप लोग RBI में कंप्लेंट करवा सकते हो। उसका अलग प्रोसीजर है, उसको 30 डेज बाद कंप्लेंट होती है। आपको पहले बैंक को करनी पड़ेगी, उसके 30 डेज बाद RBI को कंप्लेंट वगैरह करनी पड़ेगी। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। अगर मान लो आपके घर पे रिकवरी वाले आने वाले हैं, धमकी दे रहे हैं 2-4 दिन में, तो आप उनसे डरो मत। आप उनको सीधे बोलो कि तू इस काम कर, इस टाइम पे बिल, ये सारी चीज़ें, ये ID कार्ड लेके आइयो, वरना इतने जूते मारूंगा कि तू भी याद रखेगा, समझे। हम लोग तो दिल्ली से, हम लोग तो रिकवरी वालों को पीटते रहते हैं, झूठ नहीं कह रहा मैं। मेरा एक क्लाइंट था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसने क्या करा था, तुम लोग बात सोच के देखोगे, समझ लो, हंसोगे। उसके साथ क्या हुआ कि उस पर रिकवरी वाले ने थोड़ा धौस दे दी, बजाज फाइनेंस का था, थोड़ा धौस दे दी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो उसने बोला कि आ जा, पैसे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज अभी दे दूंगा पैसे। तो वो खुशी में आया होगा कि पैसे वैसे, उसने इतनी मोटी लट तैयार रखी थी, 2-4 ही बजाई होंगी। 3 रिकवरी वाले आए थे, एक को 12, 2 अलग भागे, समझे। कई बार बाद आप लोग सोचते हो ना कि 3 रिकवरी वाले, 2 रिकवरी वाले आ रहे हैं, तो वो आपको पीटने के लिए, कुछ और करने के लिए आ रहे हैं। मेरे भाई वो बचने के लिए आ रहे हैं। उनकी एक्चुअली में खुद लुप लुप हो रही होती है, समझे, समझ रहे हो ना। उनकी खुद लुप लुप हो रही होती है कि भाई साहब ये इसके घर जा रहे हैं, ये पीट ना दे या फिर अच्छे से रौंद ना दे, समझ रहे हो। मेरा एक क्लाइंट था, यूपी का था, उसने क्या करा था, समूह लोन वाले होते हैं, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, वहाँ पर तो वो लोग किस्त लेने आते हैं। अब वो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो कड़क था, समझे। वो सीधी सी बात है, वो जानता था कि मैं नहीं भरूंगा, ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, सीधी बात है। मेरे पास नहीं है पैसे, मैं नहीं भर रहा, क्या कर लेगा मेरा। तो उसने क्या करा, जब उसके यहाँ पर ये लोग लेने के लिए आए पैसे वगैरह, तो उसने बताया कि भाई ठीक है, मैं पैसे वगैरह तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी खेती की कटाई चल रही है। वो अपना गेहूँ कटते हैं ना, मेरे को इतना पता नहीं है, तो उस टाइम पे कटाई वगैरह चल रही थी। तो उसने बोला कि ऐसे भाई साहब है, मैं अपने ये है तो मैं शाम तक रह पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ पैसा वगैरह बचेगा तो उसने उस पर हेल्प करवाई, दिन भर उनको बैठा के रखा, शाम को बोल दिया कि जान नहीं दे रहा, क्या कर लेगा। इतना सा मुंह रह जाता है रिकवरी वालों को, इतना सा, समझे। कुछ बोल भी नहीं सकते कस्टमर को, क्या कर लोगे बोल के, वो लट चला देगा, खत्म कहानी, समझे। अगर रूल से चलेगा तो तब भी ठीक है, नहीं चलेगा तब भी ठीक है। तुम यहाँ तक कि बोलते हो, कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे मान लो हमने रिकवरी वालों को धोस दिया, मतलब ट्रीटमेंट दे दिया सही से, उसने कोई कंप्लेंट वगैरह कर दी, नहीं कर सकता मेरे भाई। अगर वो कंप्लेंट करने जाएगा ना, तो उल्टा उसी के नाम पे FIR हो जाएगी कि भाई तू आया था, तेरी ID कहाँ है, ऑथराइजेशन लेटर कहाँ है, सारी चीज़ें कहाँ है, तू घर में कैसे घुसा है, मुझे लगा कुछ हो रहा है। तुम तो सीधे कह सकते हो कि भाई मेरे को लगा कुछ हो रहा है, मैंने पीट दिया साले को, क्या कर लेगा मेरे। तो इस तरीके से चलता है। वैसे आराम से भी कर सकते हो कंप्लेंट वगैरह करके काम, बट अगर पारा आगे हाई जाता तो ये तरीका भी अपना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब लीगल नोटिस पे जो कि डराते हैं सबसे ज़्यादा, लीगल नोटिस का कुछ और होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि लीगल नोटिस से डरने की जरूरत नहीं। हर एक लीगल नोटिस का रिप्लाई जाता है। सबसे पहले आर्बिट्रेशन के नोटिस वगैरह होंगे, उनका रिप्लाई जाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी अपना सेक्शन 25 चेक बाउंस, इन नोटिस का आप रिप्लाई दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे रही केस की बात, तो केस मेरे भाई 100 में से 90 लोगों पे कभी भी नहीं होता है, 95% लोगों पे कभी नहीं होता, 90 to 95। 5% लोगों पे केस वगैरह होता है, और उन केसेस में भी कुछ नहीं होता, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। शुरुआत की 1-2 डेट में आपके लॉयर्स वगैरह चले जाएंगे। आप कई भाई लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे मान लो मैं तो यहाँ पर रहता हूँ मुंबई में, कलकत्ता में केस होगा तो मैं कहाँ लॉयर ढूंढता फिरूंगा। तो मेरे भाई आप किसी को हायर कर सकते हो, आप हमें ले सकते हो, हम वहाँ पर अपने लॉयर को भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कलकत्ता में यहाँ तो ऑल इंडिया एडवोकेट अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे। तो इसमें दिक्कत परेशानी नहीं होती, आप किसी और से भी करवा सकते हो, हम पे भी करवा सकते हो। अगर आप खुद जाना चाहते हो तो खुद भी जा सकते हो, समझे, फ्री हो तो। अगर नहीं जाना चाहते 1-2 डेट पर आपका लॉयर चला जाएगा, एक बार बेल के लिए जाना पड़ता है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, बेल करवा के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के केस चलता रहेगा, आगे चल के आपका लोन वगैरह जो भी कार्ड होगा, जो भी लोन होगा, वो आराम से 10 से 20% के अंदर सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कट टू कट।
ऑफर कब मिलेगा? ऑफर में देखो अगर 10 से 20% का चाहिए तो राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। राइट ऑफ कब होता है? 6 से लेकर 9 महीने के बीच में, ठीक है, उस बीच में होगा। या तो 6 महीने में हो जाएगा या फिर एंड 9 महीने तक लगता है, ठीक है, उसके बाद ही होता है राइट ऑफ वगैरह। आपको 10 से 20% का ऑफर तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले बैंक को थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है कि हम लोगों को पैसा मिल जाएगा, तो वो लोग 50% का 60% का ऑफर देते हैं। राइट ऑफ के बाद वो लोग अपनी उम्मीद खो देते हैं, अपने लेजर में से हटा देते हैं आपका अकाउंट, और तब जाके वो लोग इतने मोटे ऑफर देते हैं आपको। तो आपको ऐसे मिलेगा ऑफर, इस तरीके से चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों को ये चीज़ समझानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो ऊपर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।